बुलंदाबाद में आप सभी का स्वागत है। मैं नफीस पठान। इस वक्त हम मौजूद है वाई जंक्शन के माउंट मैरी के पास। आपको बता दूं, इस साल ईद की नमाज जो है माउंट मैरी का जो हॉल है वो हॉल में जो है अदा की जाएगी, ऐसा जो है मैसेज जो है वायरल हो रहा था। जिसके बाद जो है आज मौलाना ने जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। आपको बता दूं, ये माउंट मैरी और ठीक अगर पीछे देखोगे तो ये विंसेंट वेडिंग हॉल है, आर्लिन वेडिंग हॉल है। ठीक इसी के सामने जो ये माउंट मैरी का हॉल का जो ये ग्राउंड है, इसी ग्राउंड पे जो है ईद की नमाज जो है अदा की जाएगी, ऐसा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया। लेकिन सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल इसमें यही खड़ा होता है कि कई सालों से मुमरा की आवाम को जो है एक प्रॉपर तरीके से कोई ईदगाह जो नहीं मिला है। अगर आप देखोगे तो इसकी कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी से देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और एक तरफ मुमरा की आबादी है और दूसरी तरफ ये माउंट मैरी का जो है ग्राउंड जो है, जो हॉल है, उसकी कैपेसिटी आप देखिए। अगर यहाँ पर ईदगाह नमाज पढ़ने के लिए, यानी ईद की नमाज पढ़ने के लिए अगर यहाँ पर लोग आते हैं, कभी संख्या अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो तमाम लोग जो है कहाँ जाएंगे। ये सारी चीज़ों को गौर करते हुए यहाँ के जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन सभी लोगों को जो है एक प्रॉपर तरीके से जो है ईदगाह का जो है ग्राउंड की जो है मांग करना चाहिए। क्योंकि मुमरा की आबादी जो है कई लाखों में है, कई लाखों में, और इसकी आबादी जो है बढ़ती जा रही है। तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है ये इस पे काम करना चाहिए और मुमरा को एक प्रॉपर तरीके से जो है ईदगाह मिलना चाहिए। अब देखना ये है कि आने वाले समय में जैसा बोला गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यहाँ पर ईद की नमाज होगी, तो उस ईद की नमाज में जो है कितनी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। कैमरामैन रेहान के साथ मैं नफीस पठान, बुलंदबाज, मुंबई। सबसे पहले बात तो मैं आप सभी मीडिया पर्सन का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारी बात सुनने के लिए यहां पर हाजिर आए हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन पर्पस है वो यह है कि इस साल शहर मुमरा में पहली बार अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए एक इज्तिमाइयत, एक मेजॉरिटी का इंतज़ाम किया गया है कि ईदगाह में आएँ और वहाँ आकर के सब मिल करके ईद की नमाज़ अदा करें। क्योंकि हुआ ये कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये एक पाकीज़ा सुन्नत है और ऐसी सुन्नत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पंज वक्ता नमाज हो और जुमा की नमाज हो मस्जिद में अदा करते थे। लेकिन ईद की नमाज के लिए मस्जिद के बजाय आप ईदगाह का सिलेक्शन किया करते थे, ईदगाह में आते थे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि आपने ईदगाह के बजाय मस्जिद में नमाज अदा की। वो कारण क्या था? बारिश की वजह से आपने मस्जिद में नमाज अदा की, वरना पूरी ज़िंदगी आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह में नमाज अदा किया करते थे। इसके पीछे एक हिकमत ये होती थी ताकि एक साथ लोग आएँ, एक साथ नमाज पढ़ें तो मुसलमानों की इज्तिमाइयत, उसकी मेजॉरिटी लोगों की निगाह के सामने आए, उसका रोबो दबदबा कायम हो। इत्तेफाक ये है कि अफसोस की बात यह है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये सुन्नत मिटती चली जा रही है। मस्जिदों को हमने ही ईदगाह बना लिया है। ठीक है, मस्जिद में भी ईदगाह की नमाज, ईद की नमाज पढ़ी जा सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन बेहतर, अफजल और सुन्नत यह है कि हम सब ईदगाह में आए और वहाँ आकर के नमाज अदा करें। शहर में कुछ ही जगह ऐसी हैं जहाँ लोग ईद की नमाज़ें पढ़ते हैं। ग्राउंड में, फील्ड में, वसी और इस मैदान में नमाज पढ़ते हैं। लेकिन अहले सुन्नत की वल जमात की तरफ से ऐसी कोई जगह नहीं जहां लोग आकर के किसी ग्राउंड में, किसी हॉल में आकर के नमाज अदा करें। तो हमने सोचा कि इंसान इसका इंतज़ाम होना चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है, इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। होता यह है कि लोग मस्जिद के अंदर जगह तंग होती हैं, तो मस्जिद अगर फुल हो गई, लोग रोड पे नमाज पढ़ते हैं। तो लोग रोड पर नमाज पढ़ने के बजाय बेहतर यह है कि ईदगाह आएँ और यहाँ आकर के नमाज अदा करें। ठीक है। जिस इस्लाम को हम फॉलो करते हैं उस इस्लाम ने ये कहा है कि इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते के अंदर कोई गिरी पड़ी चीज़ हो, तकलीफ देने वाली चीज़ हो, तो उस तकलीफ देने वाली चीज़ को आप हटा दिया करो। हम ईद की नमाज पढ़ रहे होते हैं और रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, तो ब्लॉक कर देने की वजह से दूसरे लोगों को तकलीफ होती है। तो जो इस्लाम रास्ते की गिरी पड़ी चीज़ों को, रास्ते की मतलब तकलीफ देने वाली चीज़ों को हटाने का हुक्म दिया है, और हम नमाज पढ़ करके दूसरे के रास्ते को ब्लॉक करके उसको तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं, ये कैसी इबादत? तो हम सब कोशिश करें कि रास्ते पर, रोड पर नमाज पढ़ने के बजाय मस्जिद के अंदर अगर जगह हो जाए तो ठीक है, वरना फिर बेहतर आपके लिए ऑप्शन ये है कि आप ईदगाह आएँ और वहाँ करके नमाज अदा करें। आखिर में मैं ये एक चीज़ क्लियर कर दूं कि चूँकि जहाँ हम लोगों ने नमाज पढ़ने का इरादा किया है, ये माउंट मैरी हॉल है। यहाँ के ज़िम्मेदारान से बातचीत हुई, यहाँ हम लोगों ने नमाज पढ़ने का
एक प्लानिंग की है, इंशाल्लाह 8:15 पे यहाँ पे जमात खड़ी हो जाएगी। एक ही जमात होगी? एक ही जमात होगी अभी। तो हॉल की कैपेसिटी क्या है, कितने लोग पढ़ सकते हैं? इंशाल्लाह 4000 के करीब लोग आ सकते मुंब्रा हैं। की आबादी को देखते हुए 4000 के लिए अगर आप ईदगाह का इंतजाम कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि मतलब ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। 4000 माउंट मेरी हॉल में आएंगे। जी। उसके बाद हम लोगों की बातचीत हो चुकी है, लोगों का अगर क्राउड ज्यादा होगा तो पीछे कई हॉल ऐसे हैं जो खाली हैं, सब लोगों से बातचीत हो चुकी है इंशाल्लाह। एक ही कहना है, आपने कहा कि यहाँ पर ईदगाह का इंतजाम किया गया है। अभी जो है मुमरा से खौसा यानी रेती बंदर वगैरह ये इतना इलाका बड़ा है, लोगों को यहाँ तक आने में कोई दिक्कत, इतना बड़ा वहाँ से यहाँ पर आने में, तो कहीं ऐसा उस जगह पर भी कहीं ऐसा इंतजाम है जो लोगों को आसानी हो, आप ज्यादा लोगों में से बैठ जाएंगे? देखिए दारुल फलाह में इंतजाम तो है ही, कुछ लोग वहाँ पढ़ रहे हैं। उसके बाद आप गौसिया मार्ग ये तालाब पाले के पास भी एक जमात होती है बाहरी में, वहाँ भी लोग पढ़ सकते हैं। बाकी जहाँ पे ऐसी जमात नहीं होती, लोग रोड पे पढ़ते हैं या जिसके पास जो है आसपास में मस्जिदें नहीं है, वो ज़रूर यहाँ तशरीफ लाएं। क्योंकि आपने सही सवाल किया कि मुमरा की इतनी बड़ी आबादी वो इस छोटी से हॉल में कहाँ से आ सकती है। लेकिन हम लोगों ने ये इंतज़ाम कर रखा है इंशाल्लाह कि अगर 10,000 लोग भी आ जाएं तो यहाँ पर वो सब के सब आ सकते हैं। पूरा हॉल हम लोगों ने खाली करवा रखा है इंशाल्लाह। जैसे ही क्राउड आएगा, हमारे वर्कर्स रहेंगे, हमारे जो है हमारी एक टीम है जो इसके लिए मुसलसल काम करेगी। वज़ू खाने का इंतज़ाम और इसके अलावा जो भी नीचे फर्श पर बिछाने की चीज़ें होंगी वो सब जो है इंशाल्लाह बिछा दिया जाएगा। आए लोग शौक़ से नमाज अदा करें, वज़ू करें। आमतौर पे तो लोग वज़ू करके ही आते हैं, लेकिन अगर वज़ू करके नहीं भी आए हैं तो उन लोगों के लिए हमने इंतज़ाम कर रखा है इंशाल्लाह। वो सारी सहूलियत यहाँ पर उनको दी जाएगी। मौलाना अभी जो एक शहर में मैसेज चल रहा है, इस तरीके से जो हॉल वगैरह में नमाज अदा की जाती है या फिर शादी वगैरह होता है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये गलत फहमी लोगों के अंदर आमतौर पे आ जाती है और आना बजा भी है। देखिए जहाँ ईद की नमाज होती है ना, उसको ईदगाह कहते हैं, ठीक है। और ईदगाह की ज़मीन दो तरह की होती है। एक तो यह है कि वो ज़मीन ईदगाह के लिए वक्फ हो। अगर ज़मीन ईदगाह के लिए वक्फ है ना, तो वहाँ पर कोई भी शादी का इवेंट या प्ले ग्राउंड वगैरह कुछ उसको नहीं बना सकते, क्योंकि ईद की नमाज के लिए वक्फ है। और अगर कोई ज़मीन ईद के लिए वक्फ नहीं है, वो कॉमन प्लेस है या सरकारी संस्था है या किसी कोई प्राइवेट जगह है, लेकिन ऑनर ने इजाज़त दे रखी है आपको पढ़ने के लिए, तो साल में एक मरतबा आप वहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। बाकी डेज़ में, बाकी दिनों में आप उसको चाहे प्ले ग्राउंड बना लीजिए, चाहे मैरिज हॉल बना लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि जहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, ये ईदगाह के लिए वक्फ नहीं है, बल्कि ज़िम्मेदारों ने ये फैसला किया कि आप ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो हम ईद की नमाज़ यहाँ पढ़ सकते हैं। बाकी डेज़ में जो यहाँ पे मैरिज हॉल है या जो कुछ भी है, हम उसको इवेंट कर सकते हैं। लेकिन यह है कि एक सवाल ये भी पैदा होता है आपके कहने से कि लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे नाच गाने भी होते हैं। तो मुझे जैसा कि पता चला कि ज़िम्मेदारों से कि नाच गाने नहीं होते हैं, ठीक। तो शरीयत में तो खैर कहीं भी हो, वो नाच गाने तो हर जगह नाजायज़ है, तो नाजायज़ हैं ही। ये मैरिज हॉल है, आमतौर पे लोग आते हैं, शादी ब्याह होती है, बच्चे खेलते भी हैं, तो बस यहीं तक डिपेंड है। तो साल में एक मरतबा हम नमाज़ पढ़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हर्ज की बात नहीं है। अगर ये वक्फ की हुई ज़मीन होती ईदगाह के लिए, तब अगर यहाँ पर मैरिज हॉल होता तो इस पर सवाल उठ सकता था।